नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको लेखक प्रेम सैनी द्वारा लिखित कहानी बस से भानगढ़ तक का सफ़र सुनाने वाली हूँ। तो दिल थाम के बैठिए, जो कि बहुत ही रोचक होने वाली है। कहानी बड़े ही मज़ेदार होने वाली है, जिसके 5 पार्ट हैं। तो पहला पार्ट के लिए रेडी हो जाएं। वैसे तो मानव का जीवन खुद ब खुद एक सफ़र है। इस सफ़र में कभी कभी आ ही जाती है जो उसको उन भुला देने वाली घटनाओं की याद दोबारा ताज़ा करा देती है। लेखक का कहना है कि ये घटना पूर्णतया वास्तविक है, जो कि उनके एक परम मित्र के दादाजी के साथ घटित हो चुकी है। लेखक का गांव भूतों के शहर भानगढ़ के नज़दीक ही है और उनके परम मित्र का गांव भी भानगढ़ के पास ही है, या यूं कह लीजिए भानगढ़ में उनके गांव के लोगों का रोज का आना जाना रहता है। उनके कुछ खेत भानगढ़ के हिस्से में भी पड़ते हैं, अतः उस गांव के निवासी अपना नित्य कर्म सूरज उगने के पश्चात एवं छुपने से पहले ही कर लिया करते थे। तो चलिए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। आज से लगभग 70 साल पहले उस समय यातायात के इतने साधन उपलब्ध न थे, तो ज़्यादातर लोग रेल या फिर बस का ही उपयोग किया करते थे। वो भी गिने चुने ही चला करते थे। हमारी कहानी के मुख्य किरदार बृजमोहन शर्मा जी, जिनका गांव भानगढ़ के पास गोला का बास, जो कि अलवर से लगभग 2.5 घंटे से 3 घंटे की दूरी और जयपुर से 1:45 से 2 घंटे की दूरी पर स्थित है। बृजमोहन जी, जिनके पिताजी जयपुर शहर में एक सरकारी विद्यालय में अध्यापक थे, वहां जयपुर में वे अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहा करते थे और बृजमोहन शर्मा जी बचपन से ही जयपुर में ही रहते थे। इस घटना के समय इनकी आयु लगभग 20 वर्ष थी और इनकी भी नौकरी शिक्षा विभाग में लगी हुई थी, परंतु यह अपना पुश्तैनी कार्य भी किया करते थे, जैसे कि शादी, जनेऊ संस्कार आदि कराना। 22 वर्ष की उम्र तक आते आते ये मुश्किल से 5-6 बार अपने गांव गए थे। गांव में इनके चाचा, दादी, काका, बाबा, भाई, बाकी परिवार वाले रहते थे। बचपन में जब भी ये गांव जाते थे तो इनकी दादी और माँ इन्हें सांझ ढले ही भूतों के डर से जल्दी भोजन कराकर सुला दिया करती थी, परंतु जब जवानी में पढ़ने लिखने के बाद ये नहीं मानते थे कि भूत वास्तव में होते हैं, जैसा कि ज़्यादातर पढ़े लिखे व्यक्ति भूतों के अस्तित्व को नकार देते हैं। परंतु यह सत्य है, जिस तरह एक दुनिया उस परम पिता परमेश्वर की है, दूसरी दुनिया हम आम मनुष्यों की है, इसी तरह तीसरी दुनिया इन दुष्ट शक्तियों की भी है। परंतु यह खेल तो देखिए, मानव अपनी बनाई हुई दुनिया को छीन करने में लगा हुआ है और ये दुष्ट शक्तियाँ इनको अपनी दुनिया के विकास के लिए किसी तरह की मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वह सब कार्य तो मानव स्वयं कर देता है। बात शुरू होती है गर्मियों की शुरुआत से। इनके जयपुर वाले घर पर अलवर शहर से शादी का निमंत्रण आया, जिसमें यह सपरिवार जाने वाले थे और लौटते हुए अपने गांव में भी जाना चाहते थे। परंतु विवाह तिथि के ठीक 2 दिन पहले बृजमोहन जी के पिताजी का स्वास्थ्य खराब हो गया। जाना जरूरी था, तो अब यह जिम्मेदारी बृजमोहन जी के सर पर आ गई थी। तो आगे की कहानी बृजमोहन जी की जुबानी। सवेरे 5 बजे की पहली बस पकड़कर मैं सीधे अलवर पहुंचा। मैंने सोचा 4-5 घंटे विवाह समारोह में सम्मिलित होकर एक रात गांव में रुककर जयपुर वापस लौट जाऊंगा और पिताजी के स्वास्थ्य की सूचना भी चाचा जी को दे आऊंगा। उस वक्त आज की तरह संचार व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। चिट्ठी डाक पहुंचने में काफ़ी समय लगता था और फ़ोन तो शायद ही गांव में किसी के घर में हो। विवाह में सम्मिलित होने के उपरांत मैंने 3 बजे की बस पकड़ी, जो मेरे गांव से होकर जा रही थी। दोपहर की बस में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो मुझे खिड़की वाली सीट आसानी से मिल गई और देरी किए बिना मैं जाकर उस पर ढेर हो गया। कुछ देर बाद बस अपने सफ़र पर आगे बढ़ी। शहर से निकलकर जैसे ही बस ने सरिस्का के जंगलों का रुख किया, तो मैं प्रकृति के मध्य उसका आनंद लेने में मशगूल हो गया। सरिस्का के जंगलों में बस सांप की तरह बल खाती हुई गुजर रही थी कि अचानक बस ड्राइवर ने बस के ब्रेक लगा दिए। शाम के लगभग 5 बजे का समय हो रहा होगा। सभी सवारियों समेत मैं भी एकदम से चौंक गया। सभी एक स्वर में कंडक्टर से बोले, क्या हुआ भाई, बस कैसे रुक गई? कंडक्टर ने भी सामने सड़क की तरफ इशारा करते हुए बताया, एक बाघिन बीच सड़क पर अपने 3 शावकों के साथ है।
बाघिन बीच सड़क पर आराम से सो रही थी और उसके शावक उसके पास ही खेल रहे थे। लगभग 5-10 मिनट बाद ड्राइवर ने बस के हॉर्न को 1-2 बार बजाया, पर ना तो बाघिन और ना ही उसके बच्चे टस से मस हुए। फिर वैसे भी जंगल के कौर एरिया में हॉर्न बजाने पर पाबंदी होती है। इधर बस के अंदर सारी सवारियां अपनी अपनी सांस रोककर बैठी थी। लगभग 1 घंटे बाद बाघिन अपनी जगह से उठकर जंगल में चली गई और उसके पीछे पीछे उसके तीनों शावक भी चल दिए। तब बस भी आगे बढ़ चली। जंगल की सुंदरता और बस के बाहर चलते वाली बसंत की हवा की रमक था। मेरे मन में हल्की सी घबराहट होने लगी, क्योंकि मेरे अनुमान से अब तक तो मुझे गांव पहुंच जाना चाहिए था, पर वास्तविकता में बस तो अभी भी रास्ते में ही थी। बस भी मुझे काफ़ी खाली खाली लगने लगी थी। कुछ पलों में बाकी यात्रियों की बातों से मुझे पता चला कि बस में से कुछ सवारियां जा चुकी थी। बस में अब कुछ इक्का दुक्का लोग ही बैठे थे। तब मैंने अपने पास बैठे एक सज्जन से पूछा, भाई साहब हुआ क्या है? वह सज्जन बड़े मित्रवत होकर कहने लगे, अरे यार, थाना गाजी निकलते ही इस बस में कोई खराबी आ गई तो बस वहाँ पर ही बंद पड़ गई। पर ड्राइवर की कोशिशों से कुछ ही पलों में यह फिर से शुरू हो गई। बाकी रास्ते भर में झटके लेकर चल रही थी। कैसे न कैसे करके यह अजबगढ़ तक पहुंच गई और यहाँ पर आकर एक बार फिर से पूरी तरह बंद हो गई है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जहाँ पर हम इस कहानी की सेकंड पार्ट की चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के लिए हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम देते हैं। राधे राधे।